चाइना ने अपने 75वें साल पर सबसे बड़ा झटका दिया है रूस को। आखिरकार रूस को ये झटका क्यों मिला है, और वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और भारत क्या करने जा रहे हैं जो अब तक पहले कभी नहीं हुआ है। डोभाल से मुलाकात के बाद लिया गया है बड़ा फैसला। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती अब एक अलग लेवल पर जा रही है। फ्रांस ने संकेत दिया है कि भारत में अपनी पहली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई स्थापित करने के लिए इच्छुक है। ये संकेत फ्रांसीसी रक्षा समूह सफ्रान समूह ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दे दिया है। मामले से परिचित लोगों का कहना है कि ये दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों के गहरे होने का संकेत है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि डोभाल और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोने और उनके मुख्य सैन्य सलाहकार फेबियन मैडन के बीच 2 दिवसीय रणनीतिक वार्ता 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के दौरान फ्रांस ने भारत के साथ उन्नत सामग्री और धातु विज्ञान पर काम करने पर सहमति जताई, जो सैन्य और नागरिक इंजनों के महत्वपूर्ण भागों के निर्माण की कुंजी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए उच्च टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए भारतीय उद्योगों के लिए विमान इंजन के प्रमुख भागों की फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए जो एडवांस मेटल साइंस है उसका ज्ञान महत्वपूर्ण है। बातचीत के दौरान सफ्रान ने भारत में एक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक सुविधा स्थापित करने की अपनी योजना का खुलासा किया, जहां सैन्य प्लेटफॉर्मों को समर्थन देने के लिए आवश्यक सेंसर और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स भागों का निर्माण किया जाएगा। एचटी को पता चला है कि कंपनी ने अभी तक इस सुविधा के स्थान पर फैसला नहीं किया है। फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन एसए ने राफेल लड़ाकू विमानों और नागरिक विमानों के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश के जेवर में पूर्ण रखरखाव, ओवरहॉल और मरम्मत सुविधा के निर्माण के लिए पहले ही भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर पनडुब्बी के लिए मानव रहित सतह और हवाई प्रणाली या पानी के नीचे के ड्रोन विकसित करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा वो काउंटर स्वार्म ड्रोन और सशस्त्र ड्रोन तकनीक विकसित करने में भारत का समर्थन भी करेगा। कई सारी चीजें हैं जो इस वक्त भारत के पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी इसी दिशा में बढ़ती हुई दिख रही है। मैंने उस समय भी कहा था कि फ्रांस और भारत अब ये एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो इतिहास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि एमबीडीए और नेवल ग्रुप भी भारत को मदद करेगा भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि दोनों के बीच में जब बातचीत हुई तो इस बातचीत में और भी कई चीजों की बात हुई, जैसे कि फ्रांस चाहता है कि 30,000 भारतीय छात्र वहां पर पहुंचे। इसके अलावे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत हुई, ये भी देखने को मिला। हालांकि फ्रांस के नजरिए में थोड़ा सा बदलाव भी देखने को मिला। इजराइल के मामले में भी फ्रांस के नज़रिए में थोड़ा बदलाव आया, और फ्रांस ने इस बात को कहा कि इजराइल को जवाब तो देना चाहिए। जिस तरीके से बातें भारत ने कही कि उसी तरीके से देनी चाहिए जिसमें कि मामला बहुत ज़्यादा आगे न बढ़े। तो ऐसा ही यहाँ देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच में मरीन जेट, स्कॉर्पियन सबमरीन और इसके अलावे ये सारी जो डील है वो आने वाले समय में भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। हालांकि आपको बता दूं फ्रांस ये सारी मदद क्यों कर रहा है, तो फ्रांस को एक झटका और भी लगा है, और ये झटका कहीं ना कहीं दिया गया है अमेरिका के द्वारा। आपको याद होगा कि यूएई ने 80 राफेल फाइटर जेट के लिए कहा था, लेकिन एक विवाद की वजह से यहाँ पर मामला बंद हो गया। पर यहाँ कहा जा रहा है कि $17 बिलियन का ये प्रोजेक्ट तो स्क्रैप हो गया है, पर अभी यूएई F-35 को लेकर बातचीत कर सकता है, जो यहाँ पर एक बड़ा झटका है फ्रांस के लिए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बात करें रूस की, तो ऐसा है ना कि रूस को अब चाइना की कई सारी सच्चाइयां देखने को मिल रही है। इस युद्ध को सोचा नहीं गया था कि ये युद्ध बहुत बड़ा खिंचेगा। शायद रूस ने भी नहीं सोचा था। रूस ने भी सोचा था कि 2-3 हफ्ते में ये युद्ध खत्म हो जाएगा और
मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन ये युद्ध लंबा चलता चला गया। अब जैसे जैसे ये युद्ध लंबा चल रहा है वैसे वैसे असर भी दिख रहा है। अब धीरे धीरे अमेरिका चाइना के ऊपर शिकंजा कसने लगा है। अमेरिका ने चाइना के ऊपर ये आरोप लगाया है, पॉलिटिको की खबर देख सकते हैं, कि चाइना ने अच्छा खासा रूस का मदद किया है और ये मदद रूस के वॉर मशीन में ईंधन डालने के तरह है। यहाँ पर कहा गया कि नाटो ने एक वार्निंग भी दी चाइना के सपोर्ट को लेकर। स्क्रीन पर रॉयटर्स की एक खबर देख सकते हैं जिसमें ये कहा गया कि नए नाटो चीफ ने ये कहा कि चाइना जो सपोर्ट कर रहा है, इस सपोर्ट का चाइना को भुगतान करना पड़ सकता है। अभी हालांकि आपको बता दें कई क्षेत्रों में चाइना और रूस की सेना एक साथ उतरती है। जैसे ये पहली बार है जब चाइना को आर्कटिक क्षेत्र में आखिरकार रूस को उतारना पड़ा। रूस अब तक चाइना को अपने आर्कटिक क्षेत्र में कभी भी पेट्रोल करने नहीं देता था क्योंकि उसे चाइना की हकीकत पता थी। पर यह पहली बार है जब ये देखने को मिला कि चाइना यहाँ पर उतरा रूस के साथ। लेकिन क्या चाइना विश्वास के लायक है? इस क्वेश्चन का आंसर खुद चाइना ने ही दे दिया है। अब चाइना का 75वां सालगिरह था जिसमें चाइना सीसीपी अपना सेलिब्रेशन कर रही थी। ये सेलिब्रेशन की तस्वीरें देख सकते हैं। तियानमेन स्क्वायर पर बहुत ही बढ़िया ढंग से ये पूरा सेलिब्रेशन किया गया। पर यहाँ पर कुछ बातें कही चाइना ने और वो बातें पुतिन को बहुत ज़्यादा चुभेंगी। और स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं आप, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है इस वक्त। शी ने ये कहा कि देखिए जो भी प्रैक्टिकल कोऑपरेशन होगा चाइना और रूस के बीच में वो हम करेंगे। अब ये जरा सुनकर आपको अजीब लगेगा लेकिन ये बड़ा सच है। यहाँ पर पहले क्या हुआ था, पहले यहाँ बात हुई थी नो लिमिट फ्रेंडशिप की। और नो लिमिट फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। पर यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि नो लिमिट, अब प्रैक्टिकल कोऑपरेशन की बात होने लगी है कि जो प्रैक्टिकल होगा बस हम वही करेंगे। अब ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है चाइना? तो ऐसा सब कुछ करने के पीछे कारण ये है कि धीरे धीरे उसे समझ में आ गया है यहाँ पर चीजें अब बदल रही हैं, इस स्वरूप में नहीं चल सकता है। अपनी इकोनॉमी को संभालना होगा। अगर अपनी इकोनॉमी को नहीं संभाला तो कल की डेट में हमारे लिए ही समस्याएं खड़ी हो जाएगी। और अमेरिका लगातार चाइना को इस मामले में पुश कर रहा है। वैसे आपको बता दूं, अगर चाइना रूस के ऊपर हावी हो जाएगा ये तो पता ही था, क्योंकि चाइना धीरे धीरे चाहेगा कि मेरा जूनियर पार्टनर बन जाओ और जो भी हमारे पहले के हिसाब किताब थे उन हिसाब किताब को हम बराबर करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।